क्लास 11th बर्बाद टाइप करते ही तुम्हारे सामने इतने सारे वीडियोस आ जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी पूरी जर्नी में इनमें से एक भी वीडियो देखनी पड़े। इसलिए इस वीडियो में तुम्हें 4 ऐसे चेंजेस बताने वाला हूं, जो चेंजेस अगर तुम डे 1 से अपने अंदर ले आते हो और 21 डेज का एक प्लान बना करके फॉलो करते हो एज 21 डे चैलेंज, तो तुम्हारी क्लास 11th कभी भी किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने वाली। तो बस ये वीडियो एंड तक देखना, एंड इसके बाद यू विल कॉन्कर योर क्लास 11th लाइक नो वन एल्स। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। 4 चीज़ें जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ये 4 चीज़ें तुमने खुद भी अपनी जर्नी में नोटिस की होगी, बट ये चेंजेस ला नहीं पाए। तो एग्जैक्टली ये 4 चेंजेस अगर फॉलो कर लेते हो तो पूरा का पूरा अपनी जर्नी का ग्राफ यहीं से उठा दोगे। चाहे ग्राफ गिर रहा हो, सही चल रहा हो, ग्राफ पूरा एलिवेट हो जाएगा यार। सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें समझना है, इस समय रियलाइज करना है, वो है तुम्हारा खुद का रिटेंशन ग्राफ। जिसको समझाने के लिए मैं तुम्हें अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ यार। क्लास 11th में मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा फ्रेंड था। हम दोनों एक क्लास में थे, एक कोचिंग में जा रहे थे, बट फिर भी उसका सिलेबस मुझसे 2x स्पीड पे चलता था। यहाँ तक कि वो कोचिंग से भी आगे चल रहा होता था। होते हैं कुछ स्टूडेंट्स हर कोचिंग में, हर क्लास में, जो टीचर्स तक से आगे चलते हैं, पहले से वो करके आते हैं, टॉपिक पढ़ के आते हैं। तो वो एग्जैक्टली करता क्या था, जो भी टीचर ने पढ़ाई नोट्स बना लिया क्लास में, देन घर पे गया, यूट्यूब पे वही सेम टॉपिक का वीडियो देखा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले वो भी नोट कर लिया, और बिल्कुल नोट का इंसाइक्लोपीडिया बना के रख लिया। बट एक दिन टेस्ट हुआ, ऐसे सरप्राइज टेस्ट, और बहुत पुराने टॉपिक्स, बहुत शुरू के टॉपिक्स जो सर ने पढ़ाए थे कोचिंग में, उसका टेस्ट, रैंडम टेस्ट ले लिया। एंड तब मैंने उसके मार्क्स देखे यार, लिटरली ही फक्ड अप। व्हाई? बिकॉज वो सब कुछ कर रहा था जो एक टिपिकल 11th-12th क्लास का स्टूडेंट, एक टॉपर करता है, बस आए एक चीज़ के, वो था क्वेश्चन सॉल्विंग। यार उसने कहीं से भी कभी भी कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस उठा के कर लिए थे, जो कोचिंग में कराए, जो उसके यूट्यूब वीडियो जो देख रहा था उसमें कराए, बट कभी भी एक सोर्स से स्टिक होके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। और मैंने दूसरी जगह पर अपनी एक मॉड्यूल ली थी, सेकंड हैंड खरीद रखी थी, और मॉड्यूल में मार्क कर रहा था यार क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस में अटक रहा था मार्क कर रहा था। एंड देन कुछ दिनों के बाद जो क्वेश्चंस में मैं अटक चुका था, वो क्वेश्चंस रिवाइज कर रहा था, वो मार्क्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और ये करके रिटेंशन ग्राफ इंप्रूव किया। तुम ये खुद ट्राई कर सकते हो। कोई भी 2 सेम सब्जेक्ट का टॉपिक या चैप्टर उठा लो, और एक चैप्टर तुम पढ़ना, बट उसके क्वेश्चंस मत सॉल्व करना। देन अगला चैप्टर, उसको पढ़ना, बट क्वेश्चंस उसके सॉल्व करना। कुछ दिन बाद नोटिस करोगे कि वो चैप्टर जिसको पढ़ा था तुमने, थ्योरी वीडियोस भी देखी थी, बट क्वेश्चंस नहीं किए थे, उसको बिल्कुल भूल चुके होगे। 20-30% उसकी चीज़ें याद होंगी, बट वही एक चैप्टर या टॉपिक जिसके क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करे होंगे, वो टॉपिक पूरी तरह से तुम्हें याद होगा कुछ दिनों के बाद भी, कुछ महीनों के बाद भी, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन समझने का पैटर्न, सॉल्व करने का पैटर्न, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आता होगा। तो अगले 21 डेज में जो भी पढ़ोगे, चाहे वो बैकलॉग्स वाले चैप्टर्स हो, आने वाले चैप्टर्स हो, क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस जरूर रखना है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस, कि जब भी हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन बैच परचेस करने जाते हैं, तो हम अपने इंडस्ट्री में चल रहे टॉप कोई भी प्लेटफॉर्म्स की बैचेस ले लेते हैं, और बाकी डीप डाउन रिसर्च नहीं कर पाते हैं। बट मैंने खुद तुम सबके लिए डीप डाउन रिसर्च की कि कौन सी ऐसी एक बैच हो सकती है जो तुम अगर ले लो तो तुम्हारी क्लास 11th किसी हाल में बर्बाद नहीं होगी। बट वो आंसर करने से पहले ये 3 सवाल के जवाब दो। नंबर 1, कि जो लाइव क्लासेस तुम अटेंड कर रहे हो, क्या तुम्हें उसमें पोल का ऑप्शन है, कॉल करने का, टीचर से कनेक्ट करने का ऑप्शन है? नंबर 2, कि जो भी तुम्हें डीपीपीज मिलती हैं, क्वेश्चंस का सेट मिलता है, उसके वीडियो सॉल्यूशन जो मिल रहे हैं, वो कोई असिस्टेंट टीचर करवा रहा है, जूनियर टीचर, या फिर वही टीचर्स करवा रहे हैं जो टीचर उस बैच में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ताकि वो कनेक्ट फील हो पाए? एंड नंबर 3, कि ये जो भी तुम्हारे बैच में एनरोल्ड हो तुम, उसमें से क्या नंबर 1 रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं? इन तीनों बातों पे मैच करता है JEE1 की बैच एनर्जी, और क्लास 12th के लिए बैच प्रॉड-जी। इसमें तुम्हें 400+ लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, 300+ डीपीपी सॉल्यूशंस मिल रही होंगी, बिल्कुल इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, पोल्स हैं उसके अंदर, डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो, और ऐसे वैसे टीचर नहीं। नंबर 1 फैकल्टी नमो कॉल सर और उनकी टीम तुम्हें सारी क्लासेस करवा रहे होंगे। पूरे साल के लिए तुम इस बैच में एनरोल्ड हो जाओगे, बहुत कम कॉस्ट पे, सिर्फ 2399, सिर्फ 3000 रुपए में। तो कोई बैच ले रखी हो ना ले रखी हो, ये बैच जरूर परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन रियलाइजेशन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स? यार तुम नोट्स क्यों बना रहे हो? देखो, जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हमारा एक
पर्पस होता है, एक मोटिवेशन होता है कि एंड में हम वो अपना नोट्स खोलेंगे, उससे फटफट फटफट रिवाइज करेंगे और जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे और कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, सब कुछ हमारे नोट्स में होगा। बट ये जो सब कुछ हमारे नोट्स में होगा वाली हमारी ख्वाहिश होती है ना, इसकी वजह से हम नोट्स बहुत बल्कि बना देते हैं, एंड में हम रिवाइज तक नहीं कर पाते उन नोट्स को। इंस्टेड अगर तुम कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो बेसिक चीज़ें जो तुम डेफिनेशन और फॉर्मूले हर बार भर रहे होते हो ना, शॉर्ट नोट्स में भी कई लोग डेफिनेशन और फॉर्मूले लिख के आते हैं शॉर्ट नोट्स में अपने, वाह यही लोग एंड में मोए मोए कर रहे होते हैं। बट तुम्हें अगर एंड में रिवाइज करके फटाफट से जाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, इतने ज़बरदस्ती के पर्पसलेस नोट्स मत बनाओ। अगर तुम जेई नीट के नहीं हो, अगर जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो यार, तो तुम्हें डेफिनेटली डिटेल्ड नोट्स चाहिए होंगे, और डिटेल्ड नोट्स अगर चाहिए तो कोटा के रॉ नोट्स कंसिडर करो जो वहाँ की टॉप फैकल्टी ने डिक्टेट किए होते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स ने डिक्टेट किए होते हैं क्लासरूम में, कुछ भी मिस्ड नहीं होता है। और इसलिए कि तुम्हारे पास इंडिया के बेस्ट जेई नीट नोट्स आए, हम खुद कोटा गए और उन बच्चों के जिनके रीसेंट जेई अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आई है, उनके नोट्स उठाए, पीडीएफ बनाया और डायरेक्ट प्रोवाइड किया। इसलिए हम इसे बोल रहे हैं रॉ कोटा नोट्स। पढ़लेक्स ऐप इंस्टॉल करना, जेई सिलेक्ट करना कैटेगरी और जाना बैचेस में। कोटा नोट्स जरूर परचेस कर लेना, इसमें हर एक चीज दी हुई है, इसके बाहर से एक सवाल नहीं आने वाला है, एंड दैट इज माई गारंटी। अभी परचेस कर लोगे तो जो एक साल 11th में बर्बाद किया है वो 12th में बचा सकते हो। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, 11th का भी 12th का भी फुल जेई सिलेबस, इसमें हर एक चीज है एज सेड। तो अभी जाओ, कूपन कोड यूज करो पढ़ ले गैंग, और हाफ प्राइस पे कोटा नोट्स उठा लो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देन थर्ड रियलाइजेशन इज डोंट मिस डैश। I'm not talking about your ex. I'm saying, what will you recommend to your juniors when they ask कि भैया बस एक चीज़ कोई बताओ, एक चीज़ कुछ बता दो कि ये चीज़ मुझे अपनी जर्नी में मिस नहीं करनी है, मतलब कोई एक चीज़ जो करके ही करके जानी है यार, ये मिस नहीं कर सकते, तो वो होगी ऑब्वियसली सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके जाना। यार जब भी तुम कैजुअली कहीं पर जा रहे होते हो, गूगल मैप का सहारा लेते हो, क्यों लेते हो? कि वो रास्ता यूज़ करो जहाँ पर लेस ट्रैफिक हो, जहाँ पे कम लोग जा रहे हों। बट जब तुम अपना सीरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो तुम वही भीड़ भाड़ में चल रहे होते हो जहाँ पे सब लोग जा रहे होते हैं, जहाँ बाकी लोग जा रहे होते हैं, वही मैनर, वही वे, वही रास्ता कि यार वही एक प्रॉपर बुक उठा ली, मॉड्यूल उठा ली और लगाने लग गए एक सीक्वेंस में। इंस्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके कम से कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बस इसी चैनल पे नीचे स्क्रॉल करना, पुरानी वीडियोस में देखोगे ये आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, ध्यान से देखना, नीट टॉपर का इंटरव्यू, और ये जेई रिलेटेड बुक्स का वीडियो, और ये नीट रिलेटेड बुक्स का वीडियो। ये बुक्स वाले वीडियो में देख लेना कौन सी बुक्स या कौन सी मॉड्यूल्स तुम्हें परचेस करनी चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब कुछ अभी देख करके ऑन पेज लिख लो, ऑन पेपर लिख लो कि क्या क्या तुम अपनी जेई या नीट प्रिपरेशन में यूज करने वाले हो। मस्त प्लान है। नाउ रियलाइजेशन फोर्थ, द लास्ट रियलाइजेशन पे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ यार, कि जब जब डाउन फील करो, जब जब यार वो ग्राफ लगे ना कि अब बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो ये मत भूलना कि तुम इसको यार जूम इन करके देख रहे होते हो। जब जब इस ग्राफ को जूम आउट करोगे ना, तो आगे अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है, बट जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो देखोगे उस लो पॉइंट पे तुम्हें लग रहा था कि ये लास्ट लो पॉइंट है और यहीं जर्नी खत्म है, बट उसके बाद वेव ऊपर जाती है, वो ग्राफ ऊपर जाता है। तो प्लीज अपने आप पे बिलीव रखो और जूम आउट करके चीजें देखना शुरू करो। नाउ लास्ट फोर्थ रियलाइजेशन, मेक योर ओन लेआउट। मतलब बिल्कुल यार रैंडम मैनर में इधर उधर बढ़ने से बेहतर तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। तो नेक्स्ट 21 डेज का तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान आज ब्लैंक पेज पे लेके बैठ जाओ और लिख लो प्रॉपर कि 21 डेज में कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स, और उसमें भी प्रिसाइजली नोट कर लो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन करना है, कौन से बैकलॉग करने हैं, कौन से थ्योरी, कौन सा लेक्चर, एक एक चीज़। और इसीलिए अगर क्लास 10th में हो तो इस वीडियो में मैंने ये प्लान, डिटेल्ड प्लान दिया था यार तुम्हें हर सब्जेक्ट का, कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ना है। 11th में हो तो ये दिया था, लेफ्ट टू राइट बढ़ना है, ये चैप्टर्स पहले करने हैं। और अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा है कि कौन से चैप्टर्स पहले, कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं। जिसको लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने, हमारे अपने स्टूडेंट ने यार, अभी तक कनेक्टेड हूँ मैं उससे यार, अर्जुन नाम है, इस समय आईआईटी कानपुर में यार, उसने धमाकेदार तरीके से सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपना एग्ज़ाम फोड़ा था और उसने खुद सीक्वेंस बना के मुझे भेजा।
और उसको ये डिटेल में शेयर किया है जेई वालों के लिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस अपना खुद का प्लान नेक्स्ट 21 डेज का लेआउट तैयार करके रखो और जो 4 रियलाइजेशन बताई हैं इन्हें प्लीज याद रखना। और याद रखना, यू आर अ ह्यूमन, यू विल मेक मिस्टेक्स बट यू विल गेट अप ऑफ दैट। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। पढ़लक्ष्य ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ऑलरेडी डले हुए हैं क्लास 11 12 हर स्ट्रीम्स के। और जैसा मैंने कहा, कोटा नोट्स जरूर परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले।